एक बच्चा स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर अच्छे से पढ़ लेता है, लेकिन उन्हीं बच्चों को घर में पढ़ाना आसान नहीं होता है। आमतौर पर हर एक माँ बाप को इस बात की चिंता होती है कि बच्चों को घर में कैसे पढ़ाएं। ऐसे बहुत से माँ बाप हमारे समाज में मौजूद हैं जो बच्चों को मार के और डांट कर पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों का स्वभाव ही भगवान ने ऐसा बनाया है कि उनसे कोई भी काम, फिर चाहे पढ़ाई ही क्यों ना हो, जबरदस्ती से नहीं कराई जा सकती है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि माँ बाप किस तरह से बच्चों को पढ़ाएं कि बच्चे पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ें, ना कि बोझ समझकर। छोटे बच्चों को पढ़ाने के 10 बेहतरीन तरीके। बच्चों को एकदम प्यार से पढ़ाइए। बच्चों को एकदम प्यार से पढ़ाएं, क्योंकि बच्चे बहुत ही नाजुक फूल की तरह होते हैं। आपके डांटने से बहुत जल्दी मुरझा जाएंगे, इसलिए उनको डांटने धमकाने से तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे भी तो केवल डर से आपके सामने पढ़ेंगे। आपके पीठ के पीछे फिर मस्ती में जुट जाएंगे। जब तक बच्चों को प्यार से ना पढ़ाया जाए वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। जब तक बच्चों को प्यार से ना पढ़ाया जाए वो अपना दिमाग नहीं लगाएंगे पढ़ाई में। इसलिए उनको प्रेम से पढ़ाइए, उनका दिल जीतें। छोटे बच्चों का क्या है, ना कि वो उन्हीं के साथ बातचीत या अपनी चीज़ें साझा कर पाते हैं। जो व्यक्ति उनके दिल को छू जाता है या जो व्यक्ति उनको पसंद आते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का दिल बहुत कोमल होता है, वह जल्दी से किसी से दोस्ती नहीं करते, और एक बार यदि किसी को अपना बनाते हैं तो उसके साथ बहुत आसानी से घुल मिल जाते हैं। और ऐसे में बच्चों को शिक्षा देना आसान हो जाता है, क्योंकि वो आपकी हर एक बात मानते हैं। तो कोशिश करिए बच्चे का दिल आप जीत लें। पढ़ाई की शुरुआत खेल से करें। छोटे बच्चों की पढ़ाई की शुरुआत खेल से शुरू करें, क्योंकि छोटे बच्चों को खेलना बहुत पसंद होता है, और अगर उनको पढ़ाई में मन लगवाना है तो खेल से शुरू करिए। इससे बच्चे जल्दी से आपसे चीज़ भी सीखने लगेंगे। बच्चों को ड्राइंग, क्राफ्ट वर्क, ये सारी चीज़ें बनाना काफ़ी पसंद होता है, क्योंकि शुरू में उनका दिमाग एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ज़्यादा लगता है। तो ऐसे में उन्हें ये सारी चीज़ें पढ़ाई के साथ शुरू में सीखना कारगर होगा। उनके कमरों में चित्रकारी होनी चाहिए। जिस कमरे में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या जिस कमरे में बच्चे रहते हैं, उस कमरे में उनके शिक्षा से संबंधित या उनके ज्ञान की चीज़ों से चित्रकारी करवाएं, या चित्रकारी की जगह आप पोस्टर भी बनवा कर लगवा सकते हैं। ऐसे में उन्हें वो चीज़ याद करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि बच्चों का दिमाग छोटा होता है, इसलिए वो भूल सकते हैं। लेकिन जब उनके कमरे में ही वो सारा अनमोल ज्ञान उपलब्ध होगा तो वो जल्द से जल्द हमेशा के लिए सीख व समझ जाएंगे। समय सीमा बांध दें। यदि आप चाहते हैं कि छोटे बच्चे जल्द से जल्द अपना होमवर्क पूरा करें तो आप समय सीमा बांध दें। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा स्कूल का होमवर्क नहीं करता है और उसका ध्यान खेलने और टीवी देखने में रहता है, तो ऐसे में आप यह कर सकते हैं कि समय सीमा बांध दें कि अभी 1 से 1.5 घंटे में अपना होमवर्क कर ले, उसके बाद 1 घंटा या 2 घंटा टीवी देख लेना, या बाहर खेल लेना, या मोबाइल में गेम खेल लेना। तो ऐसे में बच्चे उत्साहित होकर अपना ध्यान अपने होमवर्क पर पहले केंद्रित करेंगे। इससे उनकी पढ़ाई के अंदर की इच्छा शक्ति भी जागृत होगी। प्रैक्टिकल गतिविधियां अवश्य करवाएं। बच्चों को थ्योरी से ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ें पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। कुछ चीज़ें तो आपने भी नोटिस की होंगी कि बच्चों के मन में प्रैक्टिकल करके पढ़ी हुई चीज़ें और किताब से पढ़ी हुई चीज़ें, दोनों में से जल्दी व आसानी से समझ प्रैक्टिकल पढ़ी हुई चीज़ें आ जाती हैं। ऐसे में आप उनको हर चीज़ प्रैक्टिकल करवा करके समझाइए, जिसमें उनको हर चीज़ जल्दी कंठस्थ हो जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल करी हुई गतिविधियां बच्चों को लंबे समय तक ध्यान भी रहती हैं। बच्चों के दिल की बात भी अवश्य सुनें। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों का दिल बहुत ही कोमल होता है, तो पढ़ाते समय व किसी भी समय हमें उनकी बातों को सुनने का व समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि बीच बीच में जो छोटे बच्चे होते हैं वह सवाल पर सवाल करते हैं।
ऐसे में हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके सवालों के जवाब दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वह बच्चे नए आइडियाज़ के बारे में भी सोचते हैं। इसलिए उनके दिल की बात भी अवश्य सुनें और उनके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास भी करें। बच्चों का मनोबल बढ़ाएं। जब बच्चे कोई नई चीज़ सीखते हैं तो उनका मनोबल अवश्य बढ़ाइए, और अगर किसी चीज़ को जल्दी नहीं सीख पा रहे हैं तो उनको प्रोत्साहन भी अवश्य दीजिए। ऐसे में बच्चों को वह चीज़ जल्दी सीखने की उम्मीद मिल जाती है, और आपको तो पता ही है उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो कोई भी बच्चा इस तरीके से बड़ी आसानी से पढ़ने लगेगा। कंप्यूटर का सहारा लें। आजकल कंप्यूटर के जरिए बच्चों को आसानी से पढ़ाया जा सकता है। कंप्यूटर में कई सारे ऐसे गेम्स भी होते हैं जिसके जरिए बच्चों की पढ़ाई आसान बन जाती है, तो इस माध्यम से भी उन्हें अवश्य पढ़ाएं। इसके अलावा आजकल बच्चों की बुक्स में उन्हें सीडी मिलती है, उस सीडी को कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से बच्चों को अवश्य दिखाएं। ऐसे में उन्हें हर चीज़ सीखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वो कंप्यूटर पर एक प्रोजेक्ट की भांति देखेंगे, और जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है वो ये चीज़ मोबाइल से भी कर सकते हैं। इंटरनेट पर आजकल हर चीज़ अवेलेबल है। बच्चों की तारीफ करें, इनाम दें। जब कोई बच्चा पढ़ाई में अच्छा करे तो उसकी तारीफ अवश्य करें। ऐसे में बच्चों को नई नई चीज़ें सीखना और उसे पढ़कर समझना अच्छा लगता है। उनके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि आज मैं अच्छा करूँगा तो मम्मी मेरी तारीफ़ करेगी या पापा मेरी तारीफ़ करेंगे। हो सके तो तारीफ़ के साथ उन्हें इनाम भी दें। इससे बच्चों के मन में और अच्छा करने की तीव्र इच्छा जागृत होगी और वे अपना ध्यान पढ़ाई में आसानी से केंद्रित कर पाएंगे।